इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। क्वेश्चन आपका ये आपके बोर्ड एग्जाम में AISSC 2013 में आया था। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके किसी पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2, देयर इज ए पॉइंट P ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन किधर कर दो, पहले वो इक्वेटोरियल प्लेन है क्या? ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। अगर मैं इसके सेंटर से और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐसे है, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से जो प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि इससे कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। इस पॉइंट P पर हमको, जो कि इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर है और इससे R डिस्टेंस अवे है, इसकी डिस्टेंस, उस पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इक्वेटोरियल प्लेन तो मैंने आपको बता ही दिया, एक प्लेन जैसे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड थ्रू इट्स सेंटर। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका P है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, ये डिस्टेंस है, ये R, ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस आपका PM स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि और AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और AP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल चार्ज माइनस Q एंड देन वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल चार्ज प्लस Q और उन सबको ऐड कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, E माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल चार्ज माइनस Q at point P, magnitude of electric field at point P due to the charge minus Q क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4πε0 into Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। किस डिस्टेंस का स्क्वायर? डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट P, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या आ जाएगा, E माइनस Q, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q, E प्लस Q क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं ऐड करने वाली बात कर रहा था, ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन भी वेक्टर अकॉर्डिंग टू वेक्टर ही होगा। ऐसे तो सिंपल तो ऐड नहीं कर सकते 2 और 5 7 और 3 10, तो इसको वेक्टरली ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम कैसे ऐड करेंगे ये देख लीजिए, वो तो एडिशन ही रहा है लेट, क्योंकि अब देखिए, हाँ अभी तो मैग्नीट्यूड की बात आई थी, डायरेक्शन देख लीजिए, E माइनस Q की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज इनवर्ड, और यानी कि इस तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q ड्यू टू द प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि ये हो जाएगा, इससे अवे करेंगे तो बाहर आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये होगा डायरेक्शन होगा। लेट एंगल APM इज थीटा, हमने इस एंगल को थीटा मान लिया APM को, देन ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPM, देयरफॉर एंगल BPM इज आल्सो भी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, अगर एंगल APM मैंने थीटा माना है तो एंगल BPM भी थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल APM और ट्रायंगल BPM दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AM is equal to BM, AP is equal to BP and PM is common, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर मैं ये मान लिया मेरे एंगल APM is equal to थीटा, देन एंगल
P angle will also be theta. Now these are vertically opposite angle, therefore this angle will also be theta. अब हम क्या करेंगे? Resolving E minus Q and E plus Q along Px and Py. E minus Q cos theta is cancelled out E plus Q cos theta. मैंने इसको रिजोल्व कर दिया E minus Q. ये एंगल थीटा है, इधर कितना हो जाएगा? एक इसका कंपोनेंट E minus Q cos थीटा, उधर कितना हो जाएगा? E minus Q sin थीटा. ऐसे ही मैंने इसको रिजोल्व कर लिया E plus Q को, इधर कितना हो जाएगा? E plus Q cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा? E plus Q sin थीटा. देखो भाई ये तो दोनों कैंसिल हो गए, E plus Q cos थीटा और E minus Q cos थीटा दोनों हो गए कैंसिल आउट. ओनली E minus Q sin थीटा एंड E plus Q sin थीटा आर लेफ्ट इन द सेम डायरेक्शन. क्या बचे हमारे पास? E minus Q sin थीटा एंड E plus Q sin थीटा, जिनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है. अरे दोनों की डायरेक्शन सेम होता है तो क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं. Therefore magnitude of resultant electric field E is equal to क्या हो जाएगा? E minus Q sin थीटा प्लस E plus Q sin थीटा is equal to E plus Q sin थीटा प्लस E plus Q sin थीटा. क्या हो जाएगा? 2E plus Q sin थीटा, बिकॉज E minus Q is equal to E plus Q. अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों इक्वल है, E minus Q और E plus Q, जैसा कि आप ऊपर से देख रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एक बार इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देख लीजिए. क्या हो जाएगा? हम यहाँ से जो वैल्यू है आपका E plus Q का, वो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से. तो क्या आ जाएगा हमारा? E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus A square to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square sin थीटा. हमने E plus Q का वैल्यू पुट कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. अब यहाँ पर ये sin थीटा अब इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square sin थीटा A upon under root R square plus A square इन ट्रायंगल AMP. साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AM अपॉन AP. आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा? A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब आप देखिए इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2. तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा हमारा? 3/2. तो व्हाट वी गेट? दैट विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q into 2A, 2 को मैंने यहाँ ले लिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. 1/4 pi epsilon naught ये होगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. बिकॉज P की वैल्यू क्या होती है हमारी? Q into 2A. तो thus we get E is equal to 1/4 pi epsilon naught P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. आप इस वीडियो को लाइक करना या ना करना पर शेयर जरूर कर देना. इफ यू हैव एनी डाउट टुमारो आई